अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे साथियों, अल्लाह से उम्मीद करता आप भी बढ़िया, अल्लाह फजल मैं भी बढ़िया, अल्लाह का एहसान करम है। उस खुदा का शुक्र अदा करता अल्लाह इस नाचिस को हमेशा मौका देता है सच बोलने के लिए। कोशिश मेरे साथियों यही करता सच बोलने पे चलने की तौफीक दे हम सबको। आज किसी ने साथी ने मुझे 3-4 दिन से कमेंट कर रहे थे कि कमेंट में लिखा हुआ था एक वाकया बताइए, उन्होंने लिख के भेजे हैं। तो बहुत अच्छी है ये वाकया, बहुत अच्छा। अगर मेरे भाइयों मेरे बहनों अगर समझ लेती है वो गुनाह से बचेगा। वो कोई भाई कोई बहन अगर इस पे अमल करता है वो गुनाह से बचेगा। कितनी बड़ी फजीलत मुझे लिख के आया है, मैं उसमें बताता हूँ, क्या समझाता हूँ। बहुत दर्दनाक कहानी है कि ये हकीकत हो रहा है अभी के माहौल में। अभी के माहौल में ये हो रहा है। क्या है कि एक गांव में जो जिगरी दोस्त था, ये गांव में जिगरी दोस्त था, उठना बैठना खाना पीना सभी था। तो दोस्त के जो थे, एक दोस्त के 5 बच्चे थे। 5 बच्चे से उसका दोस्त अच्छे से मोहब्बत करने लगा, बातचीत होने लगा, घर में आने जाने लगा। तो दोनों दोस्त शहर में रहता है, तो आने जाने में इतने करीबी हो जाता है मेरे साथियों। तो जो बड़े दोस्त रहते हैं तो क्या करते हैं कि भाई ईमानदारी रहता है, अपने बाल बच्चों को कहता भाई आप, मैं शहर जा रहा हूँ, आप ध्यान करिए। गांव समाज को भी बोल के आता है कि आप ध्यान करिए। वो क्या करता है, पढ़ा के लाता है। उसका जो जिगरी दोस्त रहता है वो पढ़ा के लाता है, पढ़ा के जब लाता है उसको खिला देता है। जो दोस्त बाहर में रहता है उसके दोस्त को खिला देता है, बीवी को। उसकी बीवी धीरे धीरे अपने शौहर से बात में लड़ाई करने लगता है। बाद में तो किसी बात के लिए, किसी चीज के लिए लड़ाई करने लगता है। वो बात काफी दिन से छुपा रखा था दोस्तों को, किसी को नहीं बताता था घर में क्या परेशानी हो रहा है, उसके साथ क्या हालत हो रहा है। मेरे साथियों किसी को नहीं कहा है। उसकी दोस्त ने जब पढ़ा के खिला देता है तो उसकी बीवी के साथ बहुत करीब आ जाता है। करीब आने से इतना हो जाता है मेरे साथियों, तो दोस्त के खिलाफ भड़काने लगता है। दोस्त के खिलाफ भड़काने लगता है, तुम कहाँ रह रहे हो, तुम कहाँ रह रही हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे लायक है नहीं, तुम्हारा शौहर तुम्हारा लायक है नहीं। तो दिल में शौहर के खिलाफ उसके दोस्त ने काफी मन भर देता है। धीरे धीरे उसकी बीवी से, शौहर से नफरत होने लगता है। लड़ाई कर लेना, चाहे किसी मैटर के लेके, आप तुम्हारे जब से मैंने शादी किया, जब से वो लड़की कहती है जब से मैंने शादी किया आपके घर में दुखी रहता हूँ। 500 में होता क्या है, 1000 रुपये में होता क्या। जो वो दोस्त था शहर में रहने वाला, तो हर एक ख्वाहिश पूरा करता था, कि गार्जियन बना रखा था उसके शौहर ने कि भाई कमा के देता हूँ आप ये खर्च करिए। उसकी बेवफाई इतनी बीवी थी, वो पैसे लेके उस लड़के को दे देता था जिसको प्यार करने लगा, उससे प्यार करने लगा। जब कुछ दिन के बाद ऐसी हुई तो लड़का ने पूछा अपनी बीवी से कि एक चीज बताओ, जो 4-5 साल जो फासला है, हमसे क्यों नहीं बात करते हैं, नहीं बेटी से बात करना अच्छा से, नहीं दामाद से अच्छे से बात करना, नहीं सास ससुर से बात करना, पूरे फैमिली में लड़ना, तुम्हारी वजह क्या है। तो उसकी बीवी ने कहने लगा कोई वजह नहीं है, मुझे कोई वजह नहीं, मैं रहना नहीं चाहता। उसकी वो बीवी कहती मैं रहना नहीं चाहता। उसको शौहर ने पूछा क्यों नहीं रहना चाहते, वजह क्या है, क्यों। उसके पढ़ा खिला चुका था, उसको हर एक चीज भड़का चुका था कि मेरे दोस्त के पास कुछ देता नहीं है, ख्वाहिश पूरा नहीं करता, तुम छोड़ दो। एक दिन ऐसे मेरे नौबत हुई मेरे साथियों, उसकी बीवी घर छोड़ के जा चुकी। जाने से फिर क्या हुआ मेरे साथियों, हिये पे समझना है कि क्यों घर छोड़ा है।
जब वो घर छोड़ने के नौबत हो गई, जब वो घर छोड़ दिया है, अपने जितने जेवर वगैरह लेके चलने लगा, तो उसको दोस्त कहता है एक चीज बता, जो तुम शौहर को नहीं हुआ है, क्या तुम मेरा हो सकता है? तुम्हें बचपन से शादी करके लाया है, बचपन से तुम्हें खिलाया पिलाया है, अपने ख्वाहिश को मारा, तुम्हें पूरा पूर्ति किया है, जब तुम शौहर को नहीं था तब मुझे छोड़ देगी? मुझे भी तो ऐसे करेगी। तुम्हारे 5 बच्चे, तुम 5 बच्चे को नहीं हुआ, अपने सास ससुर को नहीं हुआ, तो अपने गार्जियन को नहीं हुआ, क्या तुम मुझे हो सकती है? वो लड़का साफ ने इनकार कर दिया, मैं तुम्हें नहीं ले सकता। लाके ट्यूशन पैसे मेरे साथ ये छोड़ दिया है, मैं ये नाचीज अपने आंखों से देखा हूं, लड़की को रोते हुए ट्यूशन पे रोते हुए देखा हूं। मैंने कहा तो बाबू तुम्हारी रोने की वजह क्या है, तुम्हारी रोने की वजह क्या है? वो लड़की ने सारे कहानी सुनाया, शुरू से लेकर अंत तक। मैंने शौहर से बेफाई किया, मैंने शौहर के साथ छोड़ा, इसके साथ भाग के आया हूं, ये मुझे साथ छोड़ दिया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये समझने के लिए है, कोई इंसान भाग जाता है, चाहे कोई इंसान मर जाता है, वो नहीं सोचता है कि मेरे पीछे जो है मेरे बाल बच्चे हैं, मेरे रिश्तेदार, उसको साथ क्या होगा? मरने वाला मर गए, जो जिंदा है उसको पूछे क्या हालत होता है। मैं यही अल्लाह से दुआ करता हूँ कि सही समझ दो भाइयों को, बहनों को, जो दोस्त के साथ गद्दारी करता हो, दोस्त को लोग चढ़ाता हो, दोस्त को लोग चढ़ाता हो। ये वाकया पूरे मैं एक वीडियो में नहीं, लेकिन लोड बहुत वीडियो लंबी हो चुकी है, मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। यही भाग दूसरे बताऊंगा कि लड़की साथ हुआ क्या। लड़की, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, लड़की मर जाती है, वो लड़की मर जाती है कि दोस्त के बेवफाई के साथ देख के। अल्लाह हम सबको हिफाजत करे, बुरे काम से बचे। वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ, कोई भाई कोई बहन अगर सीख लेता है, एक गुनाह से बचता है, आपको भी नेकी मिलेगा, मुझे भी नेकी मिलेगा। अल्लाह कहने जाते हैं हम सबको समझने की, सही फिक्र करने की, इस मुल्क की हिफाजत करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।